ओल्ड पेंशन को लेकर पूरे देश में जगह जगह अलग अलग प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, कई जगह तो धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। मैंने इस बारे में बहुत सारे कर्मचारियों से बात किया, बहुत सारे जो लोग रिटायर हो गए उनसे भी बात किया, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात किया। सबका एक ही कहना है कि पेंशन अगर मिले तो सबको मिले और ना मिले तो किसी को ना मिले। मैं भी इस बात से सहमत हूं। अगर चपरासी को पेंशन नहीं मिलनी, अगर क्लर्क को पेंशन नहीं मिल सकती है, टीचर को पेंशन नहीं मिल सकती है, सिपाही को पेंशन नहीं मिल सकती है, हवलदार को पेंशन नहीं मिल सकती है, तो फिर कप्तान को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? अगर कांस्टेबल को पेंशन नहीं मिल सकती है तो कप्तान को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? अगर क्लर्क को पेंशन नहीं मिल सकती है तो कलेक्टर को पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? अगर कोर्ट मास्टर को पेंशन नहीं मिल सकती है तो जज को पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? अगर संतरी को पेंशन नहीं मिल सकती है तो मंत्री को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? मुझे लगता है ये इस पे बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है, और इसका समाधान यह है कि या तो पेंशन फॉर ऑल या पेंशन फॉर नन, या तो सबको पेंशन मिले या किसी को पेंशन न मिले। जहां तक भारत की आर्थिक स्थिति की बात है, जो हालात हैं उसके आधार पर मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई भी राज्य सरकार ओल्ड पेंशन लागू कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस समय भारत पर कुल मिला के 200 लाख करोड़ का कर्जा है। जब पिछली बार मैंने फ्रीबीज के ऊपर पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था कि 150 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे था, जब मैंने फ्रीबीज रोकने, मुफ्तखोरी रोकने वाली पीआईएल फाइल किया था, और उस समय 70 लाख करोड़ तो राज्यों के ऊपर कर्जा था। कुल कर्जा 150 लाख करोड़ का था। अभी वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 200 लाख करोड़ का हो चुका है। जहां यूपी पे 6 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 7 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कर्जे में नहीं है। पंजाब 3 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़, ऐसे सारे राज्य बहुत कर्जे में है। तो ये ओल्ड पेंशन तो लागू नहीं हो सकती है। फिर इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो जज को पेंशन मिलती है, सांसद विधायक को पेंशन मिलती है, आईएएस आईपीएस को पेंशन मिलती है, इस पेंशन को रोक दिया जाए। अगर नहीं रोकेंगे ये बवाल चलता रहेगा, जगह जगह धरना प्रदर्शन चलता भी रहेगा। और यह बात एक लॉजिकल भी है कि भैया रिटायरमेंट के बाद अगर क्लर्क को पेंशन नहीं मिल रही है तो कलेक्टर को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? अगर रिटायरमेंट के बाद संतरी को, चपरासी को पेंशन नहीं मिल रही है तो रिटायरमेंट के बाद मंत्री को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? अगर रिटायरमेंट के बाद एक कांस्टेबल को पेंशन नहीं मिलती है तो वो कप्तान को क्यों मिलना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद जो चपरासी है या क्लर्क है या कांस्टेबल है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है और केवल जज की ही जरूरत है अपना घर चलाने की, और सांसद विधायक मंत्री को ही जरूरत है। इसलिए इसका सबसे शांतिपूर्वक समाधान यह है कि सारी पेंशन बंद कर दिया जाए, पेंशन का एक फिक्स फार्मूला कर दिया जाए। जो नई पेंशन स्कीम है वो सांसदों के लिए भी लागू किया जाए, विधायकों के लिए भी लागू किया जाए, मंत्रियों के लिए लागू किया जाए, आईएएस आईपीएस के लिए भी लागू किया जाए, क्लर्क, कलेक्टर और कमिश्नर के लिए भी लागू किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो निचले सी ग्रेड के कर्मचारी हैं या डी ग्रेड के कर्मचारी हैं उनके लिए तो नई पेंशन स्कीम, और ए क्लास के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, या जज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। ये जब तक रहेगा समाज में अशांति रहेगी, लगातार इसका विरोध भी होता रहेगा, धरना प्रदर्शन भी चलता रहेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, नई पेंशन स्कीम जो सी ग्रेड डी ग्रेड पे लागू की गई है उसको ए ग्रेड और बी ग्रेड के भी अधिकारियों पे लागू किया जाए, जजेस के लिए भी लागू किया जाए। और ये जो पेंशन की स्कीम चल रही है सांसद विधायक मंत्री वाली भी, इन सबको नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। उससे शांति रहेगी, बार बार चुनाव में बवाल नहीं होगा, चुनावी ये मुद्दा भी नहीं बनेगा। वंस फॉर ऑल इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो कुछ न कुछ लगातार इस पे चलता रहेगा, देश में बवाल होता रहेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हम तो ओल्ड पेंशन देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद वो दे नहीं पाएगी, फिर इस तरीके से लगातार इस पे उथल पुथल चलती रहेगी। तो समाधान यही है, या तो पेंशन फॉर ऑल या पेंशन फॉर नन। अगर ओल्ड पेंशन देना है तो सबको मिले, और ओल्ड पेंशन नहीं देना है तो सबकी बंद हो। नई पेंशन लागू होना है तो सब पे लागू हो, नहीं तो किसी पे भी ना लागू हो। इसका समाधान यही है।